हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। यहाँ पर हम आ गए अपनी दूसरी बुक लेकर। हमारी दूसरी बुक कौन सी है? दुर्वा। दुर्वा भी हमारी कविता, कहानी, एकांकी और संस्मरणों से भरी पड़ी एक बुक है, जिसमें हमें गद्य काव्य की विधाएं बहुत तरीके से बताई गई हैं। तो पहला जो हमारा पाठ है वो है गुड़िया। दुर्वा का हमारा पहला पाठ है गुड़िया। गुड़िया किसके द्वारा रचित ये कविता है? ये कुंवर नारायण द्वारा रचित एक कविता है कि एक बच्चा किस तरीके से बाजार में जाकर जो है वो गुड़िया लेकर आता है, उसको संभालता है, रखता है और क्या चाहता है कि वो एक परी बन जाए। तो ये सारी चीजें हम इस कविता में देखेंगे। कितने अच्छे सुंदर ढंग से कुंवर नारायण जी ने इस कविता को हमें बताया है। हम कविता को समझाएंगे और साथ में आपको उसके भावार्थ को लिखने का तरीका भी समझाएंगे। चलिए देखिए, शुरू करते हैं कि ये हमें क्या कह रही है कविता। मेले से लाया हूं इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। तो क्या है, एक बच्चा जो है वो कहाँ गया था? मेले गया था। मेले गया था और वहां पर वो देखता है कि एक नुक्कड़ पे, मतलब एक किनारे पर जो है वो एक बुढ़िया बहुत सारे खिलौनों को लेकर बैठी थी और उन खिलौनों को बेच रही थी। तो वो क्या करता है, उसमें से एक गुड़िया को चुनता है और वो ले आता है वहां मेले से खरीद कर। तो भाई बच्चे जब भी, भाई बच्चों का स्वभाव है वो कहीं पर भी निकलेंगे और खास तौर से खिलौनों की दुकान के पास तो वो बिल्कुल ही रुक जाएंगे। तो उसी तरीके से उस बच्चे का भी स्वभाव था। तो वो किस तरीके से वहां से लेकर आया और कैसे उसे संभाल के रखेगा, यही इस कविता में बताया गया है। तो पहले तो वो कहाँ से लाया खरीद के और किससे लाया, ये उन्होंने हमें पहली पंक्तियों में बताया। तो उसको हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मेले से लाया हूं इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, मतलब एक मैं छोटी सी प्यारी गुड़िया मेले से लेकर आया हूं। बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया, मतलब वहां मेले के नुक्कड़ पर यानी किनारे पर एक बुढ़िया बैठी थी और इस गुड़िया को बेच रही थी, मैं उसे वहां से खरीद कर ले आया हूं। कैसे लिखेंगे इसको? इस कविता में खिलौनों के प्रति एक बच्चे के स्नेह और उसकी भावना को दिखाया गया है। देखिए, जब भी हम भावार्थ, हमें कुछ पंक्तियां दी जाती हैं कि इनका भावार्थ लिखिए, तो हमेशा याद रखिए उन पंक्तियों के सार को हम पहली लाइन में लिखते हैं कि उसमें कहा क्या जा रहा है। जैसे इसमें पहला लाइन हम देख रहे हैं, इस कविता में खिलौनों के प्रति एक बच्चे के स्नेह और उसकी भावना को दिखाया गया है। तो ये हमें पहली, इन 3 लाइनों के हिसाब से वो पहली लाइन हमने यहां पर लिख दी। अब फिर उसके बाद में क्या देता है? बच्चा कहता है कि वह मेले से एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाया जिसे मेले में नुक्कड़ पर बैठकर एक बुढ़िया बेच रही थी। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके आगे की पंक्तियां देखते हैं। आगे की पंक्तियां क्या कह रही हैं? मोल भाव करके लाया हूं ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है यह कहती है पिया पिया। तो अब बच्चे के यहाँ पे मोल भाव के तरीके में, और कोई भी सामान लेने को है तो कितना अच्छे से परख के ले रहा है, इस चीज को दिखाया गया है कि मतलब बार्गेन कर सकता है वो छोटा सा बच्चा, मोल भाव करके लाया है। तो क्या बोलता है? मोल भाव करके लाया हूं, यानी कि मैं उससे अच्छे से समझ के लाया हूं। पैसे कम कराए हैं, उतना वो बोल रही थी, ये नहीं कि मैंने उसको उतना ही दे दिया, मैंने उनको पूरा भाव सही तरीके से लगाने को बोला और उन्होंने जब सही तरीके से लगाया तब मैंने उसको लिया है। ठोक बजाकर देख लिया था, यानी कि मैंने उस गुड़िया को पूरे अच्छे से देख लिया था, हाथ पैर चलते हैं, गर्दन घुमाती है, सब ठीक है, कहीं से टूटी नहीं है, ये पूरा अच्छे तरीके से मैंने देख लिया था। आंखें खोल मूंद सकती है, अब जो ये जो गुड़िया मैं लाया हूं ये आंखें बंद और खोल सकती है। और ये कहती क्या है? पिया पिया, और उसमें से आवाज क्या निकलती है? पिया पिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। बच्चे ने अपनी उम्र के हिसाब से गुड़िया खरीदते समय मोलभाव किया है और गुड़िया की पूरी जांच पड़ताल भी की है। गुड़िया आंखें झपका सकती है और पिया पिया बोल सकती है। आप चाहे कोई बड़ा सामान खरीदें या छोटा, आप पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही उसे लेते हैं। हमारी ये स्वाभाविक आदत होती है कि हम कम से कम दामों में
अच्छी से अच्छी चीज लेना चाहते हैं। तो जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति एक मनुष्य के अंदर होती है, वही प्रवृत्ति किसके अंदर थी? उस बच्चे के, उस बालक के अंदर। तो उसने क्या किया, जब उसने भी वो गुड़िया पसंद करी तो हमेशा उसका अच्छे से मोल भाव किया, देखा उसने, तो वो प्रवृत्ति उसने वहां अपनाई। यही प्रवृत्ति हमें इस ऊपर की 2 लाइनों में पता चलती है कि अच्छे से उसने देखा कि कहीं से टूटी फूटी नहीं है, फिर अच्छे से मोल भाव किया उसने, तब उसने वो गुड़िया खरीदी। जड़ी सितारों से इसकी है चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली। तो अब जो गुड़िया लाया है वो उसकी सुंदरता बता रहा है कि वो कैसी लगती है, सुंदर है वो, कैसी लगती है, ये चीज इन लाइनों में बता रहा है। तो उसने क्या बोला, जड़ी सितारों से इसकी है चुनरी लाल रंग वाली, यानी कि इस गुड़िया ने जो लाल रंग की चुनरी पहनी, उसने जो चुनरी पहनी हुई है वो लाल रंग की पहनी है और उसमें बहुत सारे छोटे बड़े सितारे जड़े हुए हैं, जिससे इसकी चुनरी बहुत सुंदर लग रही है और गुड़िया भी उसके कारण बहुत सुंदर लग रही है। बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली, मतलब ये जो गुड़िया मैं लाया हूं इसकी आंखें खूब बड़ी बड़ी और सुंदर सी हैं, मत वाली हैं यानी कि बहुत ही चंचल सी लगती हैं, कोई भी इनको देखे तो वो चंचलता उसकी आंखों में दिखती है। तो फिर से बता रही हूं, जो मैं गुड़िया लेके आया, बालक जो गुड़िया लेकर आया वो कैसी है, उसने एक लाल रंग की चुनरी पहनी है और वो सितारों से जड़ी हुई है, और उस गुड़िया की आंखें कैसी, बड़ी बड़ी और सुंदर, एकदम मत वाली आंखें, यानी किसी को भी मोहित कर ले ऐसी आंखें हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहां पर गुड़िया की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। गुड़िया की चुनरी सितारों से जड़ी है और उसकी काली मतवाली आंखें बहुत सुंदर लग रही है। तो किस तरीके से कुंवर नारायण जी सारी चीजें बताते चल रहे हैं, देखिए पहले पैरा में क्या था कि गुड़िया कहाँ से खरीदी है, फिर दूसरा जब उसने खरीदी है तो ठीक से खरीदी, मोल भाव चेक करके खरीदी है, फिर वो क्या उसी में पैरा में आगे हमें क्या बताया था कि वो जो है आंखें खोल बंद कर सकती है और जो है बोलती भी है। फिर उसने बताया कि उसने जो चुनरी पहनी है वो लाल रंग की है, सितारों जड़ी है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मत वाली सुंदर आंखें हैं। क्या दिया है, ऊपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल में शिशु मन पर विजयी माया। तो यहां पर क्या दिया है, बच्चा क्या कहता है, ऊपर से है बड़ी सलोनी, मतलब ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर है मेरी गुड़िया, अंदर गुदड़ी है तो क्या, अंदर से गुदड़ी मतलब गुदड़ी होते हैं खराब गंदे कपड़े जो हैं, जो फटे पुराने से कपड़े रहते हैं ना, वो उस गुड़िया के अंदर भरे हुए हैं। तो कहते हैं अंदर से तुम बेकार हो, मतलब अंदर से तुम्हारे फटे पुराने कपड़े भरे हैं तो क्या, तुम ऊपर से तो बहुत अच्छी हो। ओ गुड़िया तू इस पल में शिशु मन पर विजयी माया, और इस रूप में, जिस रूप में तुम हो उसमें क्या गुड़िया, तुम एक पल में ही जो है इस शिशु मन में, यानी कि उसके बच्चे के मन में जो है एक ही पल में तुम समा गई थी, तुमने एक ही पल में जो है इस बच्चे के मन को जीत लिया था अपनी सुंदरता से। मतलब मैंने जैसे ही तुमको देखा था तुम एक पल में ही मुझे पसंद आ गई थी, मेरा मन तुम पर मोहित हो गया था। कैसे लिखेंगे, बच्चे को पता है कि गुड़िया बेकार की चीजों से बनी है, लेकिन फिर भी वह गुड़िया की सुंदरता से प्रभावित है। किसी भी नए खिलौने की तरह गुड़िया ने बच्चे का मन जीत लिया था। तो बच्चा क्या है, हमेशा आकर्षित चीजों की तरह बहुत जल्दी आकर्षित, खिले खिले रंगों की तरफ बच्चा बहुत जल्दी आकर्षित होता है। तो वही चीज इसमें बताया कि कोई भी नया खिलौना अगर बच्चा देखे तो उसकी तरफ तुरंत भागता हुआ जाता है। तो उसी तरीके से शिशु का मन जो, यानी बच्चे का मन जो है, उस गुड़िया को उसने जैसे ही देखा तुरंत पागल हो गया और उसको पाने के लिए उसने चाह करी और अपने पैसों से उसने बड़े ही मोल भाव के साथ उस गुड़िया को खरीद भी लिया था। क्या है, रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में, नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा।
तो अब वो कहाँ रखेगा और उसको कैसे सजाएगा बनाएगा, ये इस पैरा में बताया गया है। तो कैसे है, रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में। तो उस बच्चे के पास में क्या था, एक अलमारी थी जिसमें बहुत सारे खिलौने थे। तो वो क्या बोलता है कि मैं तुझको अपनी खिलौनों वाली अलमारी में रखूंगा। कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। तो उसने कागज की जो है ना बहुत सारे फूल बनाए होते हैं, बच्चे भरते हैं ना ऑरिगेमी से फूल बनाते हैं, तो वही कागज के जो फूल बनाए जाते हैं, तो उसने बहुत सारे फूल बनाए थे। तो उसी अलमारी में उसने वो कागज के फूल भी रखे थे। तो क्या बोलता है, जो कागज के मैंने नन्हे नन्हे जो फूल बनाए हैं उनकी फुलवारी के बीच में मैं तुझको रखूंगा ताकि तुमको अच्छा लगे। नए नए कपड़े गहने से तुझको रोज सजाऊंगा, और रोज मैं तुम्हारे लिए जो है नए नए कपड़े और गहने लेकर आऊंगा जिससे मैं तुझको सजाऊंगा। खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा, और मेरे पास जितने भी खिलौने हैं उन सब में मैं तुमको क्या बनाऊंगा, परी बनाऊंगा, कि उन सब में तुम सबसे सुंदर हो और मेरे को सबसे ज्यादा मोहित हो, इसलिए मैं तुमको क्या बनाऊंगा, परी बनाकर अपने खिलौनों में रखूंगा। तो ये समझा दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए क्या है। इन पंक्तियों में बच्चा गुड़िया के साज संभाल की योजना बना रहा है कि बच्चे को कैसे, वो गुड़िया को कैसे सजाएगा और कैसे संभाल के रखेगा, ये प्लानिंग बता रहा है एक बच्चा। वह इसे अपने खिलौनों की अलमारी में रखेगा। उसने अलमारी में कागज के रंगीन फूलों की एक फुलवारी भी बना रखी है। मैंने बताया कि छोटे छोटे फूलों से उसने बहुत सारी फूल बनाए हैं, तो वहां पर फुलवारी सजा कर रखी है। तो वह रोज नए कपड़ों और गहनों से गुड़िया को सजाना चाहता है, मतलब वो रोज गुड़िया को क्या करेगा, उसके कपड़े बदलेगा, उसके लिए नए नए गहने लेकर आएगा और उसे डेली ही सुंदर बना के, यानी कि रोज प्रतिदिन उसे खूब सुंदर बनाकर रखेगा। वह गुड़िया को अपनी खिलौनों की दुनिया की परी बनाना चाहता है। तो उसके पास जो इतने सारे खिलौने हैं, यानी कि उसके खिलौनों की जो दुनिया क्रिएट करके रखी है उसने, उसमें वो उसको क्या बनाकर रखेगा, एक फेरी, यानी कि एक परी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है और परियां बहुत सुंदर होती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको ये पूरी कविता बताई कि कुंवर नारायण जी ने कितने सुंदर शब्दों में एक शिशु मन के अंदर से गुड़िया के प्रति के प्यार, जो भावनाएं व्यक्त होती हैं, वो निकाल के हमारे सामने रखी। तो ये जो कविता है ये कहीं ना कहीं हर बच्चे के मन में एक रखती ही है जगह। तो ये कविता हमने आपको समझाई, समझी आपने, इसके सारे भावों को समझा, सारे मतलब समझे। अब थोड़ी देर में हम इसके प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा कई खंडों में विभाजित है। पहला प्रश्न क्या है, काका गुड़िया को कौन, कहां से और क्यों लाया था। गुड़िया कहां से लाई गई थी, गुड़िया कहां से आई थी, मेले से आई थी। कौन लाया था, बच्चा लाया था। किससे लाया था, नुक्कड़ पे बैठी खिलौने बेचने वाली एक बुढ़िया से खरीद कर लाया था। तो उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले उसने पूछा कौन लाया था, कवि गुड़िया को लेकर आए थे। कवि कौन, यानी कि कुंवर नारायण जी जो है वो गुड़िया को लेकर आए थे। कहां से लाए थे, मेले से एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। क्यों लाए थे, क्यों, कवि को वह गुड़िया अच्छी लगी थी और उसने वह गुड़िया मोल भाव करके खरीदी थी। तो याद रखिए, क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में पूछा जाएगा आंसर उसी सीक्वेंस में जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने पूछा कौन लाया, तो आपने बताया कवि लाया। कहां से लाया, मेले से एक बुढ़िया से लाया। क्यों लाया, क्योंकि उसे वो अच्छी लगी थी। तो जैसे क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में पूछा जा रहा है आंसर भी आपको उसी सीक्वेंस में देना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है। तो कवि ने उसकी सुंदरता के बारे में बताया था। कैसा था वो, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मत वाली सुंदर आंखें थी, वो आंखें खोल बंद कर सकती थी, पिया पिया बोलती थी, उसने लाल चुनरी पहनी थी सितारों से जड़ी हुई। तो वो सारी चीजें इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। कविता में चर्चित गुड़िया बहुत प्यारी है, वह आंखें खोल सकती है,
पिया पिया बोल सकती है और काली काली आंखें हैं, वह सितारों से जड़ी चुनरी पहनी है, वह बहुत सुंदर लग रही है। तो ये सब आपको बतानी, बहुत सुंदर लग रही है, लाल रंग की चुनरी सितारों से जड़ी उसने पहनी हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। याद रखिए, फिर आपसे बोल रही हूं, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी सीक्वेंस में आंसर देंगे। और याद रखिए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है कविता में चर्चित, तो जिस सीक्वेंस में हमने कविता में चर्चा करी है उसी चीज में देंगे। जैसे चर्चित गुड़िया प्यारी है अपनी, सबसे उसने पहले बताया था ना कि उसकी जो गुड़िया है वो आंखें खोल बंद कर सकती है, पहली लाइन वो थी। दूसरी उसी के बाद क्या थी, वो पिया पिया बोल सकती है। तो जिस लाइन जैसे हमने इस कविता में पढ़ा है हम उसी सीक्वेंस से करेंगे। फिर उसकी काली काली मतवाली आंखें थी और उसने लाल रंग की सितारों की जड़ी चुनरी पहनी थी। तो ये कविता में जो पहले, सबसे पहले जो आया था वो पहले लिखेंगे, उसके बाद जो आया था वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आया था वो लिखेंगे। इसी सीक्वेंस में हमें आंसर देने। तो मैंने आपको दो बात समझाई कि पहला प्रश्न में जिस सीक्वेंस में पूछा गया है, जिस क्रम में पूछा जा रहा है उसी क्रम में उत्तर देंगे। फिर अगर कोई चीज को वर्णित करने के लिए बोला जा रहा है तो वो उसी हिसाब से वर्णित करेंगे जैसा कि कविता में वर्णित है। जो चीज पहले वर्णित है उस क्रमांक में देंगे, दूसरे क्रमांक पे आप वो देंगे जो सेकंड नंबर पर आएगा। ये क्रम का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। ये इसलिए तरीके मैं आपको बता रही हूं, कविता में यानी कि काव्य में किस तरीके से उत्तर दिए रहते हैं, गद्य में किस तरीके से आपको उत्तर देने होते हैं, इनके तरीके अलग अलग होते हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां जो हम आपको बताते चल रहे हैं, इनको ध्यान से समझते चलिए। क्यों? क्योंकि ये लेखन की विधाओं को देखता है कि आप लिखने के तरीकों को किस हद तक जानते और समझते हैं। नेक्स्ट, अब उसी पहले क्वेश्चन का ग आया है। कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई, उनमें से कोई दो बातें लिखो। तो उसने बहुत तरीके से उसने बताई थी, तो उसमें से अब सिर्फ दो बातें आपको चुननी है। ठीक है, अब यहां पर चुननी, यहां पे कोई चीज वर्णित नहीं करी जा रही, यहां पर क्या है, चुनना है। तो आप कहीं से भी उसको चुन सकते हो, कविता से ही चुनना है, मतलब कविता के बाहर से नहीं चुनना है, हमें कविता से ही लेना है। मगर ऐसा नहीं है कि बाद की चीज पहले कर दो चलेगा, क्योंकि उसमें से हमको चुन के लिखनी है। कैसे? कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में बताया कि वह आंखें खोल मूंद सकती है, पिया पिया बोल सकती है, इसने लाल रंग की चुनरी पहनी है, यह बहुत सुंदर है, इसे मैं अपनी अलमारी में सजाकर रखूंगा। तो जो भी उसने बातें लिखी हैं उसमें से आपको जो जो अच्छी लिखे वो आप यहां पर लिख सकते हैं। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अभी तो कविता से पूछा गया था, कविता में क्या कहा था। अब यहां तुम्हारी बात यानी कि आपकी बात क्या है, आप क्या चीजें, इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है? खेल खिलौनों की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। बचपन में तुम भी बहुत से खिलौनों से खेले होगे, अपने किसी खिलौने के बारे में बताओ। तो यहां पर कविता का बताया कि खेल खिलौने में जो है वो परी बनाता उस गुड़िया को। तो अब यहां पर कवि आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपने भी अपने बचपन में बहुत से खिलौने खेले हैं, तो आप जो है आप अपने खिलौनों के बारे में बताइए। खिलौने के बारे में मतलब अगर आपका कोई प्रिय खिलौना है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। कैसे? बच्चे अपने बचपन में खेले किसी सबसे प्यारे खिलौने के बारे में विस्तार से उस पर एक लेख तैयार करके कक्षा में प्रस्तुत करें। तो यहां पर आपको ही लेख तैयार करना है, मतलब आपको तैयार करना है। अर्थात आपको बचपन में कोई भी खिलौना पसंद हो, जैसे सपोज कोई हेलीकॉप्टर है, कोई कार है, कोई ट्रक है, कुछ भी आप उसको देखो तो कैसे लिखोगे लेख? मुझे बचपन में जो है एक कार बहुत पसंद थी। क्यों? क्योंकि वो चटक लाल रंग की कार थी और बहुत तेजी से भागती थी। एक बार जो है मैं मम्मी के साथ बाजार गया, बाजार में दुकान में शीशे के अंदर ये कार रखी थी। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने मम्मी से तुरंत कहा, मम्मी मुझे वो कार लेनी है। मम्मी ने कहा कि भाई मैंने आपको आपकी जेब खर्ची दे रखी है, आप अपनी जेब खर्ची से मोल भाव करके वो जो है खिलौना ले आइए। तो मैं जो है तुरंत उस दुकानदार के पास गया। उसने, अब कोई भी कितना भी प्राइस बोल दीजिए, कि उस जो दुकानदार है उसने मुझे उस कार का मूल्य जो है 30 रुपए बताया। फिर मैंने उससे मोल भाव किया। उसने मुझसे कहा
कि नहीं, मैं तुम्हें 30 रुपए से कम नहीं दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं और मुझे ये कार बहुत पसंद है, कृपया करके मुझे दे दीजिए। फिर दुकानदार ने मुझे वो दे दी। फिर मैं वो कार लेकर आया। उस कार से मैंने खूब उस दिन खेला और संभाल के अपनी अलमीरा में रख दिया, अपनी अलमारी में रखा और रोज सुबह जो है उसको मैं देखता। एक दिन मुझे वो कार इतनी अच्छी लगने लगी क्योंकि वो बहुत अच्छे से, एक दिन तो मैं उसे अपने साथ लेकर ही सो गया। तो यहाँ पर आप वो चीज पूरी ही विस्तार तरीके से लेख तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा, लेख का मतलब है कि वो कम से कम 50 शब्दों का लेख होना चाहिए। जब आप 50 शब्द उसमें देखेंगे तो आप अच्छे से लिखेंगे। लेख लिखने का तरीका सिंपल है कि हम उसके बारे में कहाँ से लाए, कैसे लाए, जैसे इस कविता में बताया गया है, ठीक उसी तरीके से उसका विस्तृत वर्णन हम वहां पर करेंगे। अब इसका ख खंड आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? मोल भाव करके लाया हूं, ठोक बजाकर देख लिया। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान रखोगे? अगर आप जैसे अभी भी अगर आप कोई खिलौना या कोई चीज खरीदना चाहते हैं या जाते हैं तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, वो चीजें आपको लिखनी है। कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसमें कोई चीज जोड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई खिलौना खरीदना पड़े तो मैं उसके बारे में अच्छी तरह पड़ताल करूंगा, उसके गुण जानूंगा, उसके बाद मोल भाव करके उसे खरीदूंगा। तो मतलब उसमें जो जो चीजें हमें देखनी परखनी है, जैसे कार है तो वो अच्छी चलती है कि नहीं है, टूटी फूटी तो नहीं है। गुड़िया है तो देखेंगे कि उसके सारे हाथ पैर चल रहे हैं कि नहीं। अगर कोई बैटरी का खिलौना है तो उसको क्या, तो जितनी भी आप कोई भी खिलौना लेंगे तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, क्या चीज देखेंगे, वो सारी चीजें इसमें आपको करनी होंगी। अब इसका गा क्या पूछ रहा है? मेले से लाया हूं इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों? तो यहाँ पर ये आपकी रुचि के अनुसार लिखना है कि आप अगर मेले में जाओगे तो आप क्या चीज देखोगे, क्या चीज खरीद के लेके आओगे। ये चीज आपको अपनी रुचि के अनुसार करना। सभी बच्चे अपनी अपनी रुचि के हिसाब से लिखेंगे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? मैं और हम। मैं और हम सब क्या है? मैं मेले से लाया हूं इसको, हम मेले से लाए हैं इसको। तो अब देखिए बदलाव कहां हो रहा है? मैं और हम में बदलाव करने हैं आपको वाक्यों में। कैसे? ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख दें तो हमें वाक्य में कुछ और शब्द भी बदलने पड़ जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए वाक्यों में बदलाव करिए। देखिए क्या है? मैं हूं और हम हैं। तो है में आपको पता है बिंदी, जब हम कई सारे लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम भी इंक्लूडेड है तो क्या होता है, वो बहुवचन में बदल गया। और मैं में क्या है? सिर्फ एक वचन है। तो एक वचन में जब हम लेके चलेंगे तब तो हमने हूं लगाया, और जब हम लेके चल रहे हैं तो वो बहुवचन है। तो इसमें बदलाव कहाँ आया? मैं मेले से लाया हूं, हम मेले से लाए हैं। तो हूं और है में आया और मैं की जगह हमने हम लगाया। तो इन बदलावों के साथ आपके सामने जो वाक्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन वाक्यों को हमें बनाना है। यानी कि यहां पर आपकी भाषा का शुद्धिकरण जो है वो चेक किया जा रहा है कि आपकी भाषा कितनी शुद्ध है और किस तरीके से आप इनमें बदलाव कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूं। तो यहां पर मैं हूं, मैं का बदलाव अगर हम करेंगे तो क्या होगा? हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो अब यहां पे भी हूं, और देखिए वचन में बदलाव हूं ना, पढ़ती हूं और पढ़ते हैं। मैं की जगह क्या हो गया? हम हो गया। तो इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए बदलना है। ये याद रखिए, जब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में वचन का बदलाव होता है तो क्रिया बदल जाती है। यानी यहां पर मैं और हम क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों में जब भी बदलाव होगा तो क्रिया हमेशा बदलेगी, क्योंकि वो एक वचन और बहुवचन के हिसाब से चलेगी। अब इसी का हम खा देखते हैं। क्या हमसे खा पूछ रहा है? मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी। तो अब क्या होगा? जब हम बारिश में, अब ये होगा हम जब बारिश में जा रहे थे, नहीं होगा। जब हम बारिश में जब हम मेले जा रहे थे तभी बारिश होने
लगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बदलाव क्रिया में नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश तब होने लगी थी और अभी भी होने लगी। यहाँ पर हमने खाली मैं और जरा से सहायक शब्दों को बदला है। अब इसका ग आएगा। गा क्या पूछ रहा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तो क्या होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। फिर देखिए यहाँ पर बताऊंगी, बताएंगे, मैं, हम, खाली इसमें जब हमने सर्वनाम बदले तो क्रिया में भी बदलाव हुआ, क्योंकि जब हम कई सारे लोगों को लेते हैं तब उसमें लिंग क्या हो जाते हैं, आपके लोप हो जाते हैं, लिंगों का लोप हो जाता है। तो उस जगह यहां पर क्या आ गया, हमारा बहुवचन में बदलाव हो गया। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हमने आपको समझाए। याद रखिए, पढ़ते समय आपको इनोवेटिव होना होगा कि कहीं पर भी कोई भी बदलाव दिया जाए तो आप अच्छी समझ के साथ कर सकें। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन सेम उठा के आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो इसलिए बहुत सतर्कता के साथ आगे पढ़ते रहिए और जानते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।